नमस्कार, मैं अनिल सिंह पुणे हाजिर हूँ देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पूर्व सिंगरौली जिले चिटफंड कंपनी से पीड़ित हितग्राहियों को पैसा वापस दिलाने के उद्देश्य से कलेक्टर एसपी ने एसपी कार्यालय में शिकायत जन निवारण शिविर आयोजित किया। इस मौके पर जिले के सभी एसडीओपी, थाना प्रभारी समेत जिले भर के चिटफंड कंपनी से पीड़ित भारी संख्या में हितग्राहियों ने उपस्थित होकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। गौरतलब है कि सिंगरौली जिले में कई चिटफंड कंपनियों ने अपना जाल बिछा रखा है। भोले भाले ग्रामीणों को उनके खून पसीने की कमाई दोगुना करने का लालच देकर जमा कराया था, लेकिन जब जमा पूंजी की मैच्योरिटी पूरी हो गई तब भी देने से आनाकानी कर रहे थे। इतना ही नहीं, कई चिटफंड कंपनियों ने अपना ऑफिस बंद करके रफू चक्कर हो गए। पुलिस विभाग एवं जिला प्रशासन को लगातार शिकायत मिल रही थी कि चिटफंड कंपनियों द्वारा सिंगरौली जिले के भोले भाले ग्रामीणों को कई करोड़ रुपए का चूना लगाकर चंपत हो गए। लगातार मिल रही शिकायत को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, एसपी वीरेंद्र प्रताप सिंह ने एसपी कार्यालय में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जन निवारण शिविर लगाकर शिकायतें ली हैं एवं कई कंपनियों को एवं उनके द्वारा खरीदी गई कई जमीनों को सीज करके ग्रामीणों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया चल रही है। आज सिंगरौली में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर कई कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। जब मैच्योरिटी होता था तब तक वो सहारा की तरफ से दूसरे उसमें स्कीमों में वो कन्वर्ट कर दिया करते थे। पिछले 3 बार से इनकी ये प्रक्रिया चल रही है। लास्ट में हमारा फरवरी में 2021 में हमारा पूरा हुआ है। अब वो पैसा अभी जब जाओ उनके ऑफिस में कहने के लिए तो पहले तो वो हमारा बॉन्ड पेपर नहीं रिसीव कर रहे थे, बाद में बड़े मुश्किल से वो रिसीव किए। तो जब जाओ तब वो यही कहते हैं कि 2 महीना रुक जाइए, 3 महीना रुक जाइए, आपको जल्दी ही आपका पेमेंट मिलेगा। लेकिन अब इस तरीके से करते करते आज लगभग हमको लगता है 6 महीना होने को आ रहा है, लेकिन हमारा पैसा केवल 98,000 रुपये केवल हमको रिलीज़ हुआ, वो भी पिछले महीने। बाकी उसके बाद आज तक हमको 1 रुपया नहीं मिला। हमको उम्मीद तो जगी है प्रशासन की तरफ से। पिछली बार कलेक्टर साहब ने भी थोड़ा उनको बुलवा करके कहा था तो 98,000 उन्होंने रिलीज़ किया है मेरा। लेकिन अब उम्मीद है कि प्रशासन थोड़ा सा यहाँ के जो रीजनल मैनेजर साहब उनसे बात करके हमारा भुगतान करने के लिए बोलेंगे तो ज़रूर हमको उम्मीद है कि मिलेगा। लगभग मेरा अमाउंट जो बन रहा है 45 लाख रुपए के आसपास बन रहा है, उसमें केवल मेरे को 98,000 रुपये ही मिले हैं। लगभग मेरा 44 लाख प्लस कुछ अमाउंट मेरा और बकाया अभी सहारा पे। विगत वर्ष जो है कुल 257 शिकायतें हमें मिली थी। ऐसा ही जो हम लोगों ने एक कैंप लगाया हुआ था और उसमें 7 कंपनियों के विरुद्ध हम लोगों ने FIR दर्ज की है और उसमें किसी में 40 फरियादी, किसी में 50 फरियादी, इस तरीके से जो है हम लोगों ने FIR की थी। FIR करने के बाद में इन कंपनियों में हम लोगों ने जो है जो भी इनके डायरेक्टर्स थे, बोर्ड मेंबर थे, उनकी गिरफ्तारियां भी हम लोगों ने की हैं। जैसे कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी सभी की जो कंपनियों की ज़मीनें थी उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उनको जो है कलेक्टर कार्यालय के माध्यम से कुर्की की कार्रवाई की गई है। और उन सभी मामलों में हमारे जो न्यायालय हैं उसमें प्रकरण चल रहे हैं और एडवांस स्टेज में प्रकरण है जिसमें अंतिम आदेश जो है कुर्की का होना है और उसके उपरांत उस जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी नीलामी हो करके न्यायालय का आदेश होगा। न्यायालय आदेश के तहत जितने भी हमारे फरियादी हैं, पीड़ित हैं, उनकी राशि वापस की जाए। ये जो 7 मामले मैंने बताए हैं सभी 7 कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं और बड़ा अमाउंट इसमें जो है लगभग मुझे लगता है कि 12-13 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है जिले के फरियादियों का इसमें इन्वॉल्व है। जिले में जो चिटफंड कंपनियों से संबंधित जो शिकायतें थी उनके संबंध में आज यहाँ उन शिकायतों के निराकरण के लिए शिविर आयोजित किए गए हैं। इसमें जो जिले के अंतर्गत सभी जितने थाना क्षेत्र हैं उनके यहाँ जो रहवासी हैं जो चिटफंड कंपनियों के संबंध में जिनकी शिकायतें थी वो आज उपस्थित हुए हैं और ऐसा ही शिविर एक पिछले वर्ष में आयोजित किया गया था। तो उसमें जो शिकायतें आई थी उसके शिकायतों में क्या निराकरण किया गया उसके बारे में भी उनको जानकारी दी जा रही है।
और उनके इस शिकायत निराकरण शिविर के माध्यम से उनको ये बताया भी जा रहा है कि जो आगे आने वाले समय में किस किस तरीके की जो कंपनियां आपको आके जो लुभावने वादे कर सकती हैं और उनसे आप सचेत रहेंगे तो इस तरीके की जो आपकी जो आगे जो कमाई आप जो अपनी परिश्रम से अर्जित करते हैं उसको आप अपने उससे बचा सकते हैं। इस संदर्भ में भी हमने जो आज यहाँ शिकायतकर्ता आए हैं उनसे अगर उनके संबंध में कोई ऐसी जानकारी है कि वहाँ कुछ इस तरह की कंपनियाँ भी सक्रिय हैं तो वो उन कंपनियों पर हम कार्रवाई करेंगे और समय रहते हुए जो इस तरीके की जो अपनी कोशिश अगर कोई कर रहा है तो उसमें जो है प्रकरण दर्ज करा के उन पर भी कार्रवाई इसमें की जाएगी।